होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, एनालाइजिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। ठीक है, देख लेते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्या होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ द एग्जामिनिंग सिमिलर ब्रांड्स इन योर इंडस्ट्री टू गेन इंसाइट into their offering, branding, sales and marketing approaches, also called competitive analysis and competition analysis। ठीक है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम सेम ब्रांड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे उनके ऑफर और ब्रांड्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इसे हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी कहते हैं और कॉम्पिटिशन एनालिसिस भी कहते हैं। इट आइडेंटिफाइज कॉम्पिटिटर्स एंड रिसर्च देयर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इसमें हम कॉम्पिटिटर्स की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, फाइंडिंग आउट द कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड टू डिटरमाइन इफ दे आर वर्किंग ऑन एनीथिंग न्यू। ठीक है, इसमें हम फाइंड आउट करते हैं उनकी स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, और डिटरमाइन करते हैं एनीथिंग न्यू। ठीक है, यदि वो किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर या नए कोई ब्रांड के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो उसके बारे में भी हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटिटर एनालिसिस, डिटरमाइन योर कॉम्पिटिटर्स offering some product that you offer are highly researched or having high followers on social media। ठीक है, हम डिटरमाइन करते हैं कॉम्पिटिटर के बारे में, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो हाईली सर्च्ड है, फॉलोअर्स है ऑन सोशल मीडिया पे। यदि कोई हाईली डिमांडिंग प्रोडक्ट है तो हम उसके बारे में डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, डिटरमाइन द कंपनीज प्रोफाइल, प्रोडक्ट दे ऑफर, सेल्स स्टैटिक्स, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया प्रेजेंस। ठीक है, इसमें हम सेल्स की स्ट्रेटेजी देखते हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी देखते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखते हैं। ठीक है, इन सबको हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। नोइंग योर कॉम्पिटिटर वीकनेस एंड फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यदि आपको आपके कॉम्पिटिटर की वीकनेस पता है तो आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप बेटर परफॉर्म करें। डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, fulfilling customers desire and solving their problems better than competitor। ठीक है, यदि आप कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं बेटर देन कॉम्पिटिटर तो आप अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, मेजरिंग ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ को मेजर करते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है एनालाइजिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। बाइंग बिहेवियर रिफर्स टू द एक्शन taken by consumer before buying a product or service। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर वो होता है जिसमें कंज्यूमर एक प्रोडक्ट परचेस करने से पहले जो एक्शन लेता है उसे हम कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, कंज्यूमर कौन हो सकता है? इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिलेक्ट द प्रोडक्ट, बाय द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, डिस्पोज द प्रोडक्ट। कंज्यूमर सबसे पहले प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा, बाय करेगा, फिर उसको यूज करेगा, उसके बाद डिस्पोज द प्रोडक्ट। ठीक है, देन फुलफिल देयर नीड्स एंड वांट्स, उसके बाद उसकी नीड्स पूरी हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें 5 स्टेप्स आती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेशन सर्च, किसी भी प्रोडक्ट को लेने से पहले हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि कौन से प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा नहीं है, कौन सा ब्रांड अच्छा है, किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसके इफेक्ट अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एवोल्यूशन। कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट को लेने से पहले उसका एवोल्यूशन करता है। ठीक है, जैसे वो प्रोडक्ट इफेक्टिव है या नहीं है, उसका ब्रांड कौन सा बेटर है। ठीक है, ये सारी चीजें एवेल्यूट करने के बाद वो परचेस करता है। ठीक है, उसके बाद वो परचेस करता है या फिर नहीं भी करता है। ठीक है, परचेस करने के बाद पोस्ट परचेस एवोल्यूशन होता है। पोस्ट परचेस एवोल्यूशन क्या होता है? जिसमें वो परचेस करने के बाद उसको एवेल्यूट करता है कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज हुई है। जैसे प्रोडक्ट का इफेक्टिव नहीं निकला या फिर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं निकली। ठीक है, ये सारी चीजें वो इसमें देखता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, रूटीन रिस्पॉन्स, रिक्वायर वेरी लिटिल सर्च एंड डिस्कशन एफर्ट्स, एग्जाम्पल सॉफ्ट ड्रिंक्स, मिल्क। ठीक है, इसमें किसी भी चीज़ को हमें लेने से पहले जो चीज़ हम डेली बेसिस पर परचेस कर रहे हैं
उसे हमें लेने के लिए सोचना नहीं पड़ सकता। जैसे कि मिल्क हो गया, टी हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, इन चीज़ों को हमको सोचना नहीं पड़ता लेने से पहले। ठीक है। लिमिटेड डिसीजन मेकिंग required to get information about unknown brand in recognizable product category clause। ठीक है, इसमें हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, बट यदि प्रोडक्ट लेना है तो हम परचेस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लिमिटेड डिस्कशन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग। इट इज एक्सपेंसिव एंड रेयरली बॉट द प्रोडक्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, होम हो गया, कार हो गया। ठीक है, इसे हमें लेने से पहले बहुत सोचना पड़ता है, ये हम रेयरली परचेस करते हैं। ठीक है, एजुकेशन यदि हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो हमें उसके लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, तब जाके हम उस चीज़ को परचेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिजायर बाइंग। ठीक है, डिजायर बाइंग नो कॉन्शियस प्लानिंग। इसमें कोई प्लानिंग नहीं की जाती। यदि हमें किसी चीज़ को परचेस करना है, यदि वो हमें पसंद है तो हम उसे परचेस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। ठीक है, इसमें आता है पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर में क्या है, एज एंड लाइफ साइकिल स्टेजेस। कंज्यूमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस चेंज एज इंडिविजुअल एज एंड प्रोग्रेस थ्रू डिफरेंट लाइफ स्टेज। ठीक है, कंज्यूमर की नीड्स और प्रेफरेंस चेंजेस होती है उसकी एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें है ऑक्यूपेशन जॉब रोल्स एंड इनकम लेवल कैन इन्फ्लुएंस परचेसिंग पावर एंड प्रोडक्ट चॉइसेस। ठीक है, जॉब रोल और इनकम लेवल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है परचेसिंग पावर को और प्रोडक्ट की चॉइस को। ठीक है, एक्सपेंसेस ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकम के ऊपर रहता है, इनकम लेवल के ऊपर रहता है, ये इन्फ्लुएंस करता है परचेसिंग पावर को। ठीक है, ये मेजर अफेक्ट करता है। ठीक है, सोशल फैक्टर। ठीक है, रेफरेंस ग्रुप्स। डिफरेंट ग्रुप्स क्या है, इंडिविजुअल्स आर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियंस एंड बिहेवियर ऑफ देयर peers, फैमिली एंड अदर ग्रुप्स दे आइडेंटिफाई विथ। द पीपल्स अराउंड अस लाइक फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोशल ग्रुप्स इफेक्ट अवर बाइंग चॉइस। ठीक है, रेफरेंस ग्रुप्स क्या होता है कि इंडिविजुअल यदि हमारे किसी फैमिली में फ्रेंड ने कोई प्रोडक्ट परचेस किया है, यदि उसकी क्वालिटी और उसका इफेक्ट अच्छा है तो उस चीज़ को हम भी परचेस कर सकते हैं। ये रेफरेंस होता है, उनके रेफरेंस के थ्रू हमने वो प्रोडक्ट परचेस किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें कल्चरल फैक्टर। कल्चरल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट हैव a big effect on consumer behavior ideas। ठीक है, कल्चरल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इफेक्ट करता है कंज्यूमर बिहेवियर को। ठीक है, जैसे कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैव देयर ओन कल्चर। हमारे कल्चर में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं दैट यूजुअली इफेक्ट कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, जो हमें यूजुअली इफेक्ट डालते हैं कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के ऊपर। इट कैन वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन। ठीक है, ये कंट्री टू कंट्री और रीजन टू रीजन वेरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें इनकम आती है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड डिस्पोजेबल इनकम डायरेक्टली इम्पैक्ट परचेसिंग पावर एंड स्पेंडिंग हैबिट्स। फाइनेंशियल रिसोर्सेज डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं परचेसिंग पावर पर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं, इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। ठीक है, क्या होता है इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर? Industrial buying behavior is refers to the buying behavior of organization that buy product for business use, resale or make to other products। ठीक है, इन शॉर्ट इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर रेफर करता है जो कि बिजनेस के लिए हम बिजनेस यूज के लिए हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर बना रहे हैं, उसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। ठीक है, इसमें प्रोसेस आती है। इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर में कुछ प्रोसेस रहती है। जैसे पहला है प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन। सबसे पहले हम इसमें प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारे पास कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, कौन सी मशीन्स हैं, कौन सा रॉ मटेरियल है। ठीक है, फिर हम उसका एक जनरल नीड डिस्क्रिप्शन, इसका हम एक डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है हम उसका प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन करते हैं। फिर सप्लायर सर्च करते हैं कि हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा। ठीक है, जैसे कि ABC 2-3 प्रोडक्ट्स हैं, वो हमें कहाँ से मिलेंगे वो हम सर्च करते हैं। फिर हम उसका एक प्रपोजल तैयार करते हैं कि हमें A प्रोडक्ट जो है कहाँ से मिला, उसकी क्वालिटी कैसी थी, B प्रोडक्ट कहाँ से हमने लिया, उसकी क्वालिटी कैसी थी। ठीक है, फिर हम उसको सिलेक्ट करते हैं और देन हम उसको ऑर्डर करते हैं। ठीक है, ऑर्डर करने के बाद
हम लास्ट में देखते हैं उसका परफॉर्मेंस रिव्यू कि हमने जिस प्रोसेस को पूरा किया, उस प्रोसेस के बाद हमारा जो प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट में क्वालिटी है, इफेक्ट है, उस रॉ मटेरियल में क्वालिटी है या नहीं है, उस चीज़ पे हम फोकस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।